everyone, welcome to our new channel Crack Board Exam. So students, today we will cover a very important concept of Pythagoras theorem. आज हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे बट इन ए वेरी डिफरेंट वे. दोस्तों काफ़ी अमेजिंग क्लास होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके काफ़ी काम का होने वाला है. एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. सो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं ए बी सी, तो जो साइड्स होंगी परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर. ये जो इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा. यहाँ पर हमारे पास ए परपेंडिकुलर है, बी बेस है और सी हाइपोटेन्यूज है. अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेज आते हैं, हमें पहले वो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, उसके बाद हम थ्योरम को इजीली प्रूव कर सकते हैं. तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं चलिए देखते हैं. फर्स्ट आता है इसके अंदर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसका हमें एरिया मालूम होना चाहिए. वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. जो फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. और सेकेंड फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ स्क्वायर का. हमें दोनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इसकी मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम को इजीली प्रूव कर सकते हैं. जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर. ए स्क्वायर यहाँ पर ए क्या है हमारे पास साइड में, साइड का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर. और इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन आती है, एक और फॉर्मूला लर्न होना चाहिए हमें. वो क्या है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हमें ये तीनों चीज़ें इजीली लर्न होनी चाहिए. इस फॉर्मूले को हम डिराइव कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए देखते हैं. तो अब हम इस फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है. तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एज्यूम की कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी हमने और उसको रेशियोज़ के अंदर डिवाइड कर दिया. जैसे कि यहाँ पर इसको नाम दे दिया ए है, इस साइड की जो लेंथ है उसको बी नाम दे दिया. तो अब ऐसे करके हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया. जैसे हमने एज्यूम किया है कि ये स्क्वायर है तो इसके अंदर यहाँ पर ए होगा, ये बी होगा और ये भी ए होगा और बी होगा. इसके अपोजिट साइड सभी इक्वल होंगी. अब हमने इन सभी को क्या कर दिया, जोड़ सकते हैं, हम इनको मिला सकते हैं. तो हमारे पास जो इसके अंदर 4 स्क्वायर्स बन गए. ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर था. अब इसके अंदर हमारे पास 4 और स्क्वायर बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. हमारे पास ये 4 स्क्वायर्स और बन गए. अब हम इनका एरिया निकालते हैं 1 बाय 1. इंडिविजुअल एरिया कैसे निकलेगा इन सभी का. तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने पीछे देखा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर. तो इसके अंदर साइड क्या है ए, तो एरिया का स्क्वायर क्या होगा इसके अंदर एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ए स्क्वायर. इस स्क्वायर का तो फर्स्ट स्क्वायर का. और सेकंड स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा ए बी होगा. थर्ड स्क्वायर की बात करेंगे तो उसका एरिया भी ए बी होगा. फोर्थ स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका एरिया क्या होगा बी स्क्वायर होगा. अब हमारे पास जो कंप्लीट स्क्वायर था उसका एरिया की बात करेंगे तो वो क्या होगा, जो साइड है इसकी ए प्लस बी, तो साइड का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर. जो कंप्लीट एरिया का स्क्वायर था वो क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. और जब साइड्स का अगर हमने इसको 4 और स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड किया है तो इसके अंदर बाकी जो स्क्वायर्स हैं उनका एरिया हम एडअप कर देंगे, क्योंकि तभी जाके वो कंप्लीट होल स्क्वायर का एरिया निकल कर आता है. तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये जो है इस फॉर्मूला का प्रूफ आ चुका है. जो ये फॉर्मूला था हमारे पास इसका प्रूफ हमने निकाल लिया है. अब बात करते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका प्रूफ कैसे निकलेगा. अब हम निकालना सीखते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका जो इक्वेशन हमारे पास जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वो कहाँ से डिराइव हुआ है. तो उसके लिए जैसा कि हमने पीछे किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रूफ निकाला था, वैसे ही हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की, उसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लिया यहाँ पर और इस साइड की लेंथ ले ली ए है, इसकी बी है. वैसे ही हम सेम चलेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना देंगे. स्क्वायर ड्रॉ कर दिया हमने सेम. तो यहाँ पर भी क्या होगा ए होगा फिर बी होगा, यहाँ पर भी क्या होगा ए होगा बी होगा, यहाँ पर भी ए और बी के अंदर डिवाइड कर दिया. अब इसके अंदर जो अपोजिट जहाँ से हमने पॉइंट्स निकाले इन सभी को अगर मिला देते हैं, मिलाने के बाद हम देखते हैं कि ये एक और स्क्वायर बना जाता है, क्योंकि हमारे पास एक तो कंप्लीट स्क्वायर था और एक और स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर बन गया. तो अब इसकी साइड्स की बात करें तो हमने इसको नाम दे दिया कि सी साइड है, क्योंकि स्क्वायर की अगर एक साइड सी है तो बाकी सभी साइड्स भी हमें सी ही लेनी होंगी, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं. अब इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास 4 और ट्रायंगल्स बन जाती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ.
हमारे पास ये 4 ट्रायंगल और बन गई। अब हमें इन सभी का 1 बाय 1 एरिया निकालना है। पहले एरिया देखते हैं ट्रायंगल 1 का। जो इसका एरिया आएगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमने पहले देख लिया था कि जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू ए इंटू बी। इसका क्या होगा, 1/2 इंटू ए इंटू बी। और ऐसे करके हमने सभी का एरिया निकाल लेंगे। इसका भी क्या होगा, 1/2 इंटू ए मल्टीप्लाई बी। ऐसे करके हमारे पास जो 4 ट्रायंगल थी उनका एरिया आ गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास एक और स्क्वायर है, इसके अंदर स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा सी स्क्वायर। अब हमारे पास जो कंप्लीट स्क्वायर था उसका एरिया क्या होगा, सभी साइड्स का सम कर दिया हमने, एक साइड का सम कर दिया और इसका स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया हो गया। अब इसका एरिया और बाकी इसके अंदर जितने भी ट्रायंगल्स बनी हैं, जितने भी स्क्वायर बने हैं, उन सभी के एरिया के सम को इसके इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हमारे पास 4 ट्रायंगल्स थी तो 4 ट्रायंगल्स, हर ट्रायंगल का एरिया क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से क्या आ गया 2ab। जो ट्रायंगल का एरिया था वो आ गया 2ab प्लस, और जो स्क्वायर का एरिया था क्या हमारे पास, सी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसके इक्वल है ये, 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमारे पास ये हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ यहाँ पर प्रूव हो चुका है, प्रूफ निकल चुका है। तो ये बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट था। तो बाकी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स अ लॉट।